एक तरफ पाकिस्तान में पहुंचकर अमेरिका ये तमाशा कर रहा है कि वो कितना शांति के प्रति समर्पित है। ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत और इन सब के बीच उसे लगा कि जब वो शांति का मुखौटा पहनेगा तो उसके आधार पर वो कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यही हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान की सतर्कता ने जो पहले से ही तय थी कि ईरान भरोसा नहीं करता अमेरिका पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हरकत करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से। एक जहाज अमेरिका का डूबते डूबते बचा है। कैसे दिखाऊंगा आपको। ईरान ने तगड़ी निगरानी कर रखी थी और इस बीच जब शांति समझौते पर बातचीत चल रही थी तब यह तमाशा खुलने वाला था। ईरान पर आरोप लगाने की कोशिश थी कि अमेरिका के जहाज को डुबोने की कोशिश की गई, इसके आधार पर कोई ना कोई फैसला लिया जाता, लेकिन ईरान ने सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान में पहुंचे हैं जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनके नेतृत्व में जो पहुंचे, उनकी क्या बातचीत का फलसफा रहा, क्या कुछ उसका परिणाम है, क्या रहेगा, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। ये खबर निकलकर सामने आई। ये वो इलाका है जहां पर अमेरिका का गवर्नमेंट का वेसल, यानी कि अमेरिका की गवर्नमेंट का शिप यहां पर मौजूद था और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था कि भैया मैं निकल जाऊंगा, कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में जब ईरान अमेरिका के साथ पाकिस्तान में बातचीत में व्यस्त था, चेतावनी के बाद अमेरिकी युद्धपोत ने अपना रास्ता वापस लिया। ईरानी अधिकारी ने इसको कंफर्म किया है, युद्धपोत भेज दिया था। ईरान जो पहले दिन से कह रहा है वो आज भी सच है। कुछ ऐसे बेवकूफ किस्म के व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो भी ठीक, घुटने टेक रहा है वो भी ठीक, उसमें चालबाजी करेगा वो भी ठीक, सब कुछ ऐतिहासिक होता है। तो मैं पहले ही बता दूं, सबसे लीचड़ देशों में से अगर कोई है तो हर कोई जानता है अमेरिका है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक बार के लिए इजराइल के चेहरे पर मुखौटा नहीं है, क्योंकि वो बसा ही दूसरे के देश की जमीन पर कब्जा करके, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। इजराइल तो खुल्लम खुल्ला वो सगा ही नहीं है किसी का, ये सगा बनने की कोशिश करते हैं। सीज फायर का खेल खेलेंगे, लेकिन यहां युद्धपोत भेज रहे थे। हालत खराब हो गई जैसे ही ईरान की नौसेना ने खदेड़ा, भाग खड़े हुए। देखिए, ईरानी सेना ने इस्लामाबाद में बातचीत करने वाले अपने डेलीगेशन को सूचित किया है कि एक यूएस डिस्ट्रॉयर फुजैरा पोर्ट से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों को बताया है कि अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अपनी मूवमेंट जारी रखता है तो उसे 30 मिनट के अंदर टारगेट किया जाएगा। यह बातचीत का अंत यही होने जा रहा था। मैं कह रहा हूं पहले दिन से कि मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है अमेरिका ने। इस बातचीत का कोई फलसफा नहीं निकलने वाला, क्योंकि पहले भी डील खेलता रहा और आखिर में जब अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को मिडिल ईस्ट के अंदर मजबूत किया तो आखिरकार इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था ईरान पर। शुरुआत में तो माना भी नहीं था अमेरिका ने, लेकिन जब खबर आई खामेनेई साहब का इंतकाल हुआ तो अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, ये हमारी देन है, हमारी देन है, हमने किया है। वो बात अलग है, जब बर्बाद हुआ तो फिर से घुटने के बल बैठा। लेकिन अब भी कह रहा हूं, ये सिर्फ घुटने के बल बैठा है, झुका नहीं है। उसे मालूम है शातिर तरीके से करना क्या है। मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ानी है और फिर अपने डिस्ट्रॉयर के जरिए ईरान को घेरना है। या ईरान इसीलिए अपने तोपखाने में एक भी मिसाइल अपनी नहीं पहुंचाई है। यूएस डिस्ट्रॉयर मूविंग टुवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टर्न्ड बैक आफ्टर Iranian warning. तस्नीम न्यूज। ईरान told Pakistani mediator ship would be targeted within 30 minutes and negotiation will also be affected. उन्होंने कहा नेगोशिएशन की जो बातचीत चल रही है ना बर्बाद हो जाएगी, हम बात नहीं करेंगे, अभी उड़ाएंगे, निकल जाएंगे अपने ईरान। हमें जरूरत नहीं है बैठकर तमाशा करने की, समय नहीं है इतना हम पे कि तुम एक तरफ तो अपना डिस्ट्रॉयर भेजोगे, युद्धपोत भेजोगे हमला करने की नीयत से, घेरने की नीयत से, और यहाँ क्या करोगे, तमाशा। माय फुट कह के तैयार किया। उसके बाद एक खबर पहुंची और आखिरकार वो डिस्ट्रॉयर भागा। अब ये देखिए यहाँ क्या चल रहा है। तो बातचीत चल रही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, वहाँ पर बैठे हुए हैं गालिबाफ हैं जो स्पीकर है ईरान की पार्लियामेंट के। इनकी बातचीत, ये मीटिंग की बातचीत है, इसमें आपको अब्बास आरागची भी नजर आएंगे और पूरा ईरान का प्रतिनिधिमंडल नजर आएगा जो फिलहाल बातचीत कर रहा है इस बात को लेकर। क्या, क्योंकि अलग अलग पहले मुलाकात होनी थी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल से अलग मिलना था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसके बाद अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से अलग मिलना है, उसके बाद दोनों एक साथ बैठेंगे आमने सामने। अगर बात बनती है तो
पहले जानकारी ईरान के प्रतिनिधिमंडल से लेंगे, आपकी शर्त क्या, अमेरिका के सामने रखेंगे ये शर्त है और आपकी शर्त क्या, फिर दोनों के बीच की शर्तों का मिलाप किया जाएगा और तब ठीक लगेगा, तभी आमने सामने बैठेंगे। क्लियर पहले ही हो चुका था। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से भी एक तस्वीर और एक खबर निकलकर सामने आई। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की इस्लामाबाद में। वो मुलाकात करते समय की तस्वीर निकलकर सामने आई। तो जेडी वेंस से मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, उस दौरान मुलाकात की उन्होंने। अब आइए अगली एक और खबर। यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए। इजराइल दूसरी तरफ क्या कर रहा है ये देखिए। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है, चिट विलेज है दक्षिणी लेबनान में, उस पर हमला हुआ ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है। और देखिए हश्र देखिए पूरे इलाके का क्या हो गया। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। लगातार इस लेबनान पर हमला हो रहा है। एक गांव को निशाना बनाया गया। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स है जिसके जरिए इस पूरे गांव में बिजली पहुंचती थी, लेकिन फिलहाल इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद के हालात ये निकलकर सामने आए। अब जो अगली खबर है देखिए, वही खबर देखिए, अल जजीरा की भी रिपोर्ट है। बता दूं, अल जजीरा रिपोर्ट्स दैट ईरान इन्फॉर्म द पाकिस्तानी मीडिएटर दैट इफ द मूवमेंट ऑफ द यूएस वॉरशिप कंटिन्यू इट वुड बी टारगेटेड इन 30 मिनट्स द शिप्स हैव स्टॉप्ड। ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर उस वॉरशिप को रोक दिया गया तब जब धमकी दी गई कि इसी वक्त एक हमला किया जाएगा और 30 मिनट के अंदर टारगेट कर दिया जाएगा, यानी डूब जाएगा आपका वॉरशिप। तो जैसे ही खबर निकली कि वॉरशिप डुबोने की बात चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हरकत करने की कोशिश है उसके बाद अब देखिए लेबनान में ताज़ा हमले की और भी तस्वीरें देखिए। तो ये इलाका है, इजराइल के वॉर प्लेन्स वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने लेबनान के टायरे में बड़ा हमला किया। दक्षिणी लेबनान के टायर में यह बड़ा हमला है। इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ एक ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक हो रही है जब लगातार बातचीत वहाँ पर चल रही है। ये हर कोई जानता है, दुनिया भी जान चुकी है कि ईरान के सामने अमेरिका ने सरेंडर किया है। लेकिन ये बात भी सच है, मैं फिर कहता हूँ, ये दिखावा भी हो सकता है। अमेरिका इसीलिए के जाना जाता है आखिरी वक्त पर धोखा देना अमेरिका की हमेशा से चल रही है। अब देखिए कुछ इस तरह से अटैक हुआ था। ईरान के इस पूरे के पूरे ब्रिज को उड़ा दिया गया था। ये गाड़ियां निशाना बनाई गई थी और 72 घंटे के भीतर इस पूरे के पूरे ब्रिज को दोबारा ठीक किया। ये देखिए कुछ ऐसे। तो ईरान का चारबाग रेलवे ब्रिज जो यूएस और इजरायली हमले में बर्बाद हुआ था, 72 घंटे के अथक प्रयासों के जरिए से फिर से ठीक किया गया, कामयाब बनाया गया। अब लेबनान के हालात। All around here are large residential blocks. How would you describe this area? Because you're hearing the Israeli military are saying they were specifically targeting Hezbollah infrastructure, command and control centers. I want to tell our people, all world, this world will tell us that there is Hezbollah here and Hezbollah here. In Beirut there is no Hezbollah. As we are a child of Beirut, we are not Hezbollah. सवाल पूछा जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह के अड्डों पर हमला कर रहा है। इस पर जवाब दिया, एक बुजुर्ग महिला और पुरुष दोनों मारे गए। मैं बेरूत का बच्चा हूं, मैं हिजबुल्लाह नहीं हूं, तो हम पर अटैक क्यों किया जा रहा है अगर इतना ही हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है तो। और ये देखिए यहाँ पर भी एक तस्वीर, एक और खबर। ये देखिए कुछ इस तरीके से हिटिंग हो रही है, ताबड़तोड़ हमले। ये कतर का रास लाफन नेचुरल गैस प्रोडक्शन है जिस पर पिछले ही महीने जब ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था तब ईरान ने हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कतर के रास लाफन नेचुरल गैस प्रोडक्शन पर अटैक किया था। वहाँ पर भारी नुकसान हुआ। कतर भी मान रहा है, सऊदी अरब मान रहा है, कई अलग अलग देश मान रहे हैं कि हाँ नुकसान तो तगड़ा हुआ है। नमस्कार।